स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले मैथ्स PYQ सेशन 2024 कि जितने भी PYQ के सेट्स हैं, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो, उसके सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे। चाहे 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, केस स्टडीज हो या 5 मार्कर LAT हो, सबके अलग अलग वीडियोस आ रहे होंगे। कुछ चीजें आपके पास लाइव स्ट्रीम में आ रही होगी, कुछ फॉर्म में रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही होगी। तो हम इस तरीके से पूरे 2024 के सारे PYQ बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथ्स को कवर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 3 मार्कर क्वेश्चन की। आप सबको पता है 3 मार्कर क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं और बहुत अप टू दी एनसीईआरटी का ही मार्कर रहता है। 5-7% थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के ऊपर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं करते बैठूंगा, आपको भी पेन चलानी है, आपको भी करते जाना है। जिस क्वेश्चन में आपको करना है तो आपको ही करना है, वीडियो पॉज करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने बैठ गए हो, नहीं, उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करिए, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिक मैथ्स में आया हुआ 3 नंबर का पिछले साल का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में कटेगा, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो सिंपल सा फंडा है कि एक लाइन है, लेट्स से इस लाइन को हम नाम देते हैं AB। 2 कोऑर्डिनेट्स है, A है -2, B है 7, -4। 2 कोऑर्डिनेट्स है। कह रहा है ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो लेट्स से एक पॉइंट लेते हैं P, एक पॉइंट लेते हैं Q। ठीक है, तो P और Q अब पार्ट्स 3 हो गए। चेक करिए AP, PQ, QP। रेशियो निकालना पड़ेगा। P का रेशियो इस तरफ 1 पार्ट है, उस तरफ 2 पार्ट है, तो रेशियो हो गया 1:2 फॉर दी P। Q के लिए इस तरफ 2 पार्ट्स है और राइट हैंड साइड पर 1 पार्ट है, तो रेशियो हो गया 2:1। बस अब तो बहुत इजी है। अब तो आपको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है एंड क्वेश्चन डन हो जाएगा। मैं एक में सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, दूसरे में आप खुद लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे हम इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला। लेट्स से हम निकाल रहे हैं फॉर P, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y का होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही होता है फॉर्मूला। डायरेक्ट डालेंगे जल्दी से हम m1x2, m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 7, तो 7 हो गया, 7 1 7। m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है -2, 2 इंटू -2 -4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस x2 डेट इज 3। 7 -4 3, 3/3 1। सेम काम आप y के अंदर करेंगे। m1y2 1 इंटू -4 2 इंटू 2 डेट इज 4 अपॉन में 3, ये 0 ही हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर 1, 0। Q के आप निकालेंगे, रेशियो है 2:1, Q के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है प्यारा सा सर्कल्स चैप्टर का। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। कह रहा है इन अ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल द रेडाई OA इज R। तो OA की वैल्यू R है, बहुत बढ़िया। OQ की वैल्यू 6 है, बहुत बढ़िया। CD ऑफ अ लार्जर सर्कल, ठीक है। PA 16 है, तो PA 16 और OP 20 है। OP कहाँ गया, OP 20 है। हमको यह निकालना है सर, हमको निकालना है CD की लंबाई। देखो इसको तो डायरेक्टली कर लेंगे, रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे एक ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा ट्राइंगल के अंदर, OAP के अंदर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम सबको पता है कि सर ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हाइपोटेनियस हो गई 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 16 का स्क्वायर, और OA जो R है उसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 16 का 256 प्लस R स्क्वायर, ये इधर जाएगा 144 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू 12 आ गया। सर R बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ गई, तो बड़ा वाला सर्कल OD उसमें 12 ही आ गया। क्या आ गया, 12 ही आ गया। अब अगेन सर हम एक और बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब लगाएंगे OQD में। कौन से में लगाएंगे, OQD में। तो OQD में आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। हम सबको पता है कि ये 90 डिग्री है,
जी सर बिल्कुल। कैसे पता चला? जो रेडियस होती है या जो सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम है। तो हम लगाएंगे 12 का स्क्वायर, हम लगाएंगे p का स्क्वायर और हम लगाएंगे qd का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का होता है 36 प्लस qd स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस में तो 108 और qd 108 को आप लिख सकते हो 36 3 जा, तो 36 से बाहर आएगा तो 6√3 आपकी qd की वैल्यू आ जाएगी। बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है सर, अभी ये 6√3 आया है तो ये भी 6√3, तो टोटल आंसर होगा 6√3 इंटू 2 डेट इज 12√3, डेट इज क्या आ जाएगा सर? 12√3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है और 2 बार पाइथागोरस थ्योरम भी लगवा दी भाई ने आपसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आए हाय, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्वेश्चन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएगा बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर। क्या करते हैं सर, इसमें हम लेते हैं RHS, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है रैशनलाइजेशन का, नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा माइनस से, नीचे लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नीचे लगा दी मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप नॉर्मली सोचिए 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, तो मैं साइन लिख दूं और होल का स्क्वायर बना देता हूं, चलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो कॉमनली लिख दिया। अब यहां हम लिखेंगे कि देखो भैया साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट। साइन किसके अपॉन में? दोनों के, तो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन क्या होता है सर? कॉसेक, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट, हाँ ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। कॉसेक माइनस कॉट या कॉट माइनस कॉसेक आर वन एंड द सेम थिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। आए हाय, ये क्वेश्चन तो भैया ऐसा है कि आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ऑल्दो ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा बट हम तो इसको 5-5 नंबर में भी पूछने की कोशिश करते हैं, तो इत्मीनान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। एनसीईआरटी का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, सबको पता है, हर बच्चे को पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 उपाय हैं। टैन कॉट में पूरा क्वेश्चन है, सेक कॉसेक लिखा है इक्वल्स टू में, या तो इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल दो या तो इस पूरे क्वेश्चन को टैन और कॉट में बदल दो, एक तरीके से। तो सबसे बढ़िया जो भी आपको लगे, साइन कॉस में बदल दो। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना, हम लिखेंगे टैन की जगह साइन अपॉन कॉस, अपॉन कॉट की जगह लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉट की जगह लिखेंगे कॉस अपॉन साइन और यहां लिखेंगे टैन की जगह साइन अपॉन कॉस। ये अपन ने सब जगह बदल दिया। नीचे लेंगे हम एलसीएम, लीजिए साइन अपॉन कॉस न्यूमरेटर में, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय साइन, प्लस यहां पर न्यूमरेटर एज इट इज कॉस अपॉन साइन और यहां पर अगेन एलसीएम कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। जब भी 2 फ्रैक्शंस रहते हो तो एक ऊपर चले जाता है, साइन अपॉन कॉस इंटू साइन डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस, ठीक, प्लस सेम काम यहां करेंगे, कॉस अपॉन साइन, इसको ऊपर भेजेंगे, कॉस और अपॉन में कॉस माइनस साइन, चलेगा? मल्टीप्लाई करिए, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस साइन माइनस कॉस, प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर साइन कॉस माइनस साइन, ठीक है? अब ये वाली चीज जब हमको समझ में आई है तो अब मैं थोड़ा सा वापस इसको यहां लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या लिखा है हमने? साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन कॉस माइनस साइन।
ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को। सर हम एलसीएम ले तो सकते हैं, बट प्रॉब्लम है ये कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है, तो हमको पहले साइन चेंज करना पड़ेगा तब काम होगा। तो नेगेटिव कॉमन निकालेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए, कॉस साइन माइनस कॉस। अब आप नेगेटिव कॉमन निकालें, कॉस स्क्वायर, यहां साइन उल्टे हो जाएंगे सारे, पॉजिटिव कॉस बदल जाएगा नेगेटिव कॉस में, नेगेटिव साइन बदल जाएगा पॉजिटिव में, साइन कॉमन निकाल लिया। अब देखो सेम हो गए जी सर। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में ये सेम टुकड़ा आएगा साइन माइनस कॉस, ठीक है, और ये कॉस और साइन आपके आएंगे एज इट इज, तो कॉस और साइन आपके आएंगे एज इट इज, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं, ये इसके टेबल में कितनी बार आएगा, तो साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस 1 में, कॉस कॉस 1 में, बचा क्या साइन, साइन किससे इंटू हो जाएगा, साइन स्क्वायर से, प्लस सॉरी माइनस। हाँ सेम काम हम यहां करेंगे, ये इसके टेबल में कितनी बार आएगा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस में 1 बार में, साइन साइन कॉस बार में, कॉस बच गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब, डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस और ब्रैकेट में साइन कॉस। यहां लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, जो मैं यहां लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है दोस्तों ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है आपका पूरा टोटलिटी में फॉर्मूला। अब हम इसको यहां लिख देंगे, ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी दैट इज साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर एंड प्लस ए बी दैट इज साइन कॉस, डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस एंड कॉस साइन। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, जी सर, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस साइन कॉस डिवाइडेड बाय कॉस साइन, दोनों को अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन कॉस साइन प्लस साइन कॉस अपॉन कॉस साइन, ये से ये कट गया 1, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे ही नहीं बोलते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की लेंथ, कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को एक रूबरू अच्छा क्वेश्चन बनाती है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन को आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से देखना है, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे वेरी सिंपल, zeros of quadratic polynomial are this, construct a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 2 beta plus 1, very easy, x square minus 3x plus 2, पहले इसका स्प्लिट कर लीजिए आराम से, x square तो minus 2x minus x plus 2, x minus 2 और x minus 1, आपका एक ब्रैकेट बन जाएगा यहाँ पर, तो 2 और 1 इसके क्या आ गए सर, रूट्स आ गए, बेसिकली आपके 2 और 1 इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। सर जैसे ही आपके 2 और 1 रूट्स आ गए, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, वो कह रहा है हमको निकालना है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 4 और 5, ये हो गया 2 प्लस 1 3, ये हमारे नए रूट्स आ गए। अब इससे हम बनाएंगे पॉलिनोमियल, क्या होता है फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 को यहां डालेंगे, 5 प्लस 3 एक्स प्लस 5 इंटू 3, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 5 प्लस 3 कितना हो गया सर 8x और 5 3 जा 15। सिंपल क्वेश्चन, बट बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बट ये आना चाहिए कि सर ऐसे किया जाता है, बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं था। आ गया एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आई गेस हम आपको होमवर्क देना चाहेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको सबको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आनी चाहिए। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ लिख के दो कि सर हमने ये क्वेश्चन सही किया है, और मैं वहां पे आपको रिमार्क दूंगा कि हाँ आपका एकदम आंसर सही आया है।
दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है सर 27 वाला, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। लेट्स से इसका सेंटर O है, एक कॉर्ड है ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर, लेट्स से AB है 24 सेंटीमीटर की, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए D। रेडियस 5 है छोटे वाले के, ये 5 हो गया। अगेन थ्योरम लगाएंगे तो ये 12 12, बड़े सर्कल की रेडियस निकालनी है, जस्ट लगाइए पाइथागोरस थ्योरम OBD के अंदर, यू विल गेट योर आंसर। ये भी आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा क्या ऑलमोस्ट तो मैंने कर ही दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको आंसर चुटकियों में मिल जाएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बट देखो बोर्ड्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड्स आपको टफ नहीं दिखाना चाहता है, बोर्ड्स आपको बताना चाहता है कॉन्सेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग बनना चाहते हो। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन द बेस। इजी क्वेश्चन, तो लेट कर लेते हैं कि सर बेस x है, तो परपेंडिकुलर बोल रहा है 7 लेस देन बेस, तो x माइनस 7 है ना, 7 लेस देन बेस। हाइपोटेनियस 13 है, सॉरी 17 है, तो कह रहा है निकालिए अबाउट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ साइड। सिंपल क्वेश्चन पाइथागोरस का, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, p यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, b यानी x का स्क्वायर। सॉल्व करें, 17 का स्क्वायर 289, यहां लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आपका 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, 289 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको उधर बुलाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये उधर जाके माइनस में, तो 240 आ जाएगा, 289 उधर जाके माइनस में 240 आ जाएगा। 2 आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो बनेगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, इसको आप स्प्लिट करिए, ज्यादा आसानी से हमको स्प्लिट होते हुए दिख रहा है, 15 और 8, 15 8 120, 15 और 8 7 भी बना देगा। बट अगर आपको नहीं लगे तो आप फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। इजी क्वेश्चन, बस ये आपके लिए मेन चीज थी कि आपको ये समझ में आ जाए, बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आ रहा है सरफेस एरिया का क्वेश्चन, बड़ा इजी, जस्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, तो लेट्स से एक हेमिस्फीयर है सर, बहुत बढ़िया, सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर, तो भैया एक सिलेंडर इसको सरमाउंट कर रहा है, तो लेट्स से हमने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, तो सर रेडियस कितनी हो गई 7, टोटल हाइट इज 13, यहां से लेकर यहां तक की टोटल हाइट 13 दी है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया, बहुत इजी है, बस टोटल अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो व्हाट द फॉर्मूला इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R²। यही करते हैं हम सर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जी सर 2 पाई R, अंदर बचेगा H प्लस R। अब बहुत बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि H की जगह सर 13 डाल देंगे, वो गलत है। क्यों सर? क्योंकि हाइट तो सिलेंडर की है ना बाबा, हाइट सिलेंडर की है, पूरे फिगर की 13 है सर, तो आप पूरे फिगर की थोड़ी ना डालोगे, हमको सिलेंडर की हाइट चाहिए, ये 13 पूरा दिया हुआ है और हमको सिर्फ ये चाहिए, देखो हमको ये चाहिए, तो हम ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, 13 में से 7 को माइनस करके, क्योंकि ये रेडियस होती है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस होती है, तो अगर मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है तो वो क्या होगा, 13 में से 7 जाएगा यानी 6 आएगा। ये मत भूलना कि हमको हाइट 13 नहीं लेनी है, हाइट टोटल है, हमको सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए 6। बाकी तो क्वेश्चन इजी है, 2 × 22/7, रेडियस 7, हाइट लेंगे 6, रेडियस लेंगे 7। क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, इजी क्वेश्चन है, बस महत्व की बात यह है कि हाइट को ध्यान रखना, 6 लेना है, बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है इन द फिगर ABC एंगल इज इक्वल्स टू ACB एंगल, तो ABC यानी ये वाला एंगल
ए सी बी इस एंगल के बराबर है, यानी ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल्स इक्वल है, और बी सी अपॉन बीई बी डी अपॉन ए सी के इक्वल है। हमको शो करना है कि ये जो ट्राइंगल्स है ये आपस में सिमिलर है। सेकेंड पार्ट तो हो जाएगा जब सिमिलरिटी हो जाएगा तो। अब समझते हैं इस वाले पार्ट को, हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू डी बी सी, और जो हमको गिवन स्टेटमेंट दी हुई है वो दी हुई है BC अपॉन BE इज इक्वल्स टू BD अपॉन AC। अब जरा चेक करो क्या ये यूजफुल है। BC अपॉन BE, BE BC यस, BD अपॉन AC, BD अपॉन AC नहीं। यहां पर AB चाहिए तो काम हो जाएगा, तो सर क्या AB ला पाएंगे? बिल्कुल ला पाएंगे। अगर हमको ये दिया हुआ है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, और हमने खुद ही बोला कि सर ट्राइंगल्स जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, तो हमारे पास एक थ्योरम है, जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल। ABC का अपोजिट साइड कौन सा होगा? AC, और ACB का अपोजिट साइड कौन सा होगा? AB। ये हमारे पास थ्योरम है, बहुत बढ़िया। अब इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, अब हमारा काम हो जाएगा। अब वापस से इस ट्राइंगल में यही लिखेंगे BC अपॉन BE इज इक्वल्स टू BD अपॉन AB, क्योंकि AC की जगह हम क्या लिख रहे हैं? AB लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। AC की जगह क्या लिख रहे हैं? AB, हम यहां लिखेंगे AB बाय इक्वेशन 1। ये हो गया। अब आप चेक करिए कौन से दो एंगल सेम भी है क्या, तो हमको दिख रहा है ABE और DBC में एंगल B कॉमन भी है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। तो ये किससे प्रूफ हो गया सर? ये प्रूफ हो गया बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये वाली चीज को उसने करवाया एंड देन इसको यहां लेके आया। अगले क्वेश्चन में बढ़े। अगला क्वेश्चन हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इजी, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में हमको पता है डी की वैल्यू 0 होती है डिस्क्रिमिनांट की, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट वैल्यू डालिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। b की वैल्यू कितनी है? -2 के का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? k, c की वैल्यू कितनी है? 6। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 6 24 एंड 24k इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन निकालेंगे, k भी कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा k माइनस 6। दो वैल्यू आ रही है दोस्तों, k की वैल्यू 0 आ रही है और k की वैल्यू 6 आ रही है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसका आगे वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं कि फाइंड द रूट्स। नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई, k की जगह आप 6 डाल दो, क्योंकि 0 तो अलाउड नहीं होगा। 0 क्यों नहीं अलाउड होगा सर? क्यों नहीं होगा? सोच के देखो सर, अगर 0 ले लिया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रही ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रही, तो 0 इज नॉट अलाउड, तो 6 लगा के आप रूट्स निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारा सर्कल्स चैप्टर का। देखिए सर्कल्स चैप्टर का क्या क्वेश्चन है, लग तो इजी रहा है। देखो, इन अ सर्कल, if O is the center of the circle, PQ is the chord, ठीक है 40 डिग्री है, POQ निकल रहा है। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखेंगे, ऊपर का पढ़ने का सेंस नहीं है अगर डायग्राम में 40 डिग्री दिया है तो, वरना अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो POQ निकालते हैं, आइए POQ। देखिए POQ कैसे निकलेगा, अगर ये 40 डिग्री है तो हमको पता है सर ये टोटल 90 होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो अगर ये 40 है तो कहना है ये 50 होगा। जी सर, टोटल 90 होता है तो 40 ये हो गया, 90 में से 40 गया 50। सर अगर ये 50 है तो कहना है ये भी 50 ही होगा। सोचो क्यों, सोचो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है सर, PO और OQ इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो 50 ये हो गया 50 ये हो गया, बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तो 50 और 50 100, और बचा कितना सर? 80 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था, बट अगेन आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी बार बार लगती है, पिछले सेकंड क्वेश्चन में भी देखा था अपन ने, तो बहुत बेसिक आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लग जाती है इसके अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है यार, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड राइट एंगल, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री।
फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। बड़ा इजी है, आप ही इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट आई वुड गिव द फॉर्मूला, कैलकुलेशन आपका खेल है, क्योंकि अगर मैं सब स्पून फीडिंग करूंगा तो कोई सेंस नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माइनर सेक्टर? वेरी इजी फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ज्यादा सॉल्व तो है ही नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है। 10 इंटू 10 100, 314 अपॉन 4। नॉर्मल सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब ये हो गया, अब मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं सर? मेजर सेक्टर तो बहुत इजी होता है सर। मेजर सेक्टर निकालने की दो मेथड, जैसे अगर माइनर में एंगल 90 बन रहा है तो मेजर में 270 बन रहा होगा, 360 में से माइनस कर दो, या एक ये तरीका, या एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। हमको तो दोनों ही बात है, ये वाला कर लो 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इससे भी आंसर आ जाएगा। और यहाँ एरिया ऑफ सर्कल माइनस करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ऐसा फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने की पूरी चांसेस है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 कॉमा y डिवाइड्स द लाइन। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बना दो। लेट से एक a है, एक b है। a के पॉइंट से 1,2, b के पॉइंट से 2,3, बीच में एक p पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 8/5 y। हमको रेशियो निकालना है। खुद ही सोचो, रेशियो के लिए वुड आई यूज y फॉर्मूला और शुड आई यूज x फॉर्मूला? तो सर आंसर सिंपल सा, x फॉर्मूला, वैल्यू दी हुई है। क्या होता है फॉर्मूला? 8/5 दैट इज x, m1 x2, x2 कितना है 2, तो 2m1 प्लस m2 x1 दैट इज 1, तो 1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करें, क्वेश्चन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8m1 प्लस 8m2 इज इक्वल्स टू 10m1 प्लस 5m2। ठीक है, 5 2 10, 5 1 5। इसको इधर बुलाइए और इसको इधर भेजिए। 8m2 माइनस 5m2, 10m1 माइनस 8m1, ये कितना हो गया सर 3m2, और ये कितना हो गया सर 2m1। यहां से आपका रेशियो निकल के आएगा m1 अपॉन m2 का कितना आएगा सर 3/2, दैट इज 3:2। क्वेश्चन खत्म। जब 3:2 रेशियो आ गया तो y का कोऑर्डिनेट तो आप इजीली निकाल सकते हो फॉर्मूला डाल के, है ना? क्या फॉर्मूला डालोगे? y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऑल्दो आपके पास m1 m2 आ ही चुका है, तो अब ये क्वेश्चन मात्र 2 मिनट का बाकी है। अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आप मार्क कर लिए, एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपके पेपर में ये रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है एज रिलेटेड, अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तुमको सोनू वाला एक क्वेश्चन दिखेगा, जैकब वाला एक क्वेश्चन दिखेगा, ये वाला भी उसी तरीके से। 3 years ago रश्मि was thrice as नजमा। तो क्या करते हैं सर ऐसे क्वेश्चन में? लेट द एज ऑफ रश्मि बी x, लेट द एज ऑफ नजमा बी y। यही करते हैं। 3 years ago तो 3 साल माइनस कर देंगे, बहुत बढ़िया। 3 years ago रश्मि was thrice as नजमा, तो रश्मि was thrice as नजमा, तो थ्राइस कर देंगे सर, करें मल्टीप्लाई, x माइनस 3 3y माइनस 9, x माइनस 3y माइनस 9 प्लस का 3 उधर आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलर तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है? 10 years later 10 साल बाद x प्लस 10 y प्लस 10, रश्मि विल बी ट्वाइस एस नजमा, तो रश्मि डबल है नजमा की। हो गया क्वेश्चन ये भी। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, इसको इधर बुलाएंगे, x माइनस 2y 20 माइनस 10, इक्वेशन बनी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को एलिमिनेट करिए, आंसर निकालिए। देखिए x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। कैसे करेंगे एलिमिनेट? x x कट रहा है, बाहर माइनस का साइन, ये प्लस ये माइनस, ये गया माइनस 3y 2y माइनस 5 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, y की वैल्यू कितनी आ गई 16।
y अगर 16 आ गया तो क्या x आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब x में तो कुछ भी नहीं, कोई भी एक इक्वेशन पढ़िए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, x माइनस y की वैल्यू डाले 16, 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 10, x माइनस 32 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 42, माइनस 32 उधर जाके प्लस 32। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड्स, चाहे बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो, एज वाले क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ध्यान ये भी रखना है, एज पॉइंट में नहीं आती, नेगेटिव नहीं आती, फ्रैक्शंस वगैरह में भी नहीं आती, तो आपको एक रियल नंबर, सॉरी आपको एक होल नंबर ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप मार्क करेंगे इसको आईएमपी, आप इसको मार्क करेंगे आईएमपी क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया है, हमने ऑफलाइन में भी करवाया है और ये एग्जाम में काफी बार दिखेगा तुमको। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेड आई, आउटर रेड आई और इनर रेड आई। तो पहले तो क्या कर लो, आउटर रेड आई को कैपिटल आर मान लो और इनर रेड आई को स्मॉल आर मान लो, है ना। ऑब्वियसली बात है, बाहर वाली बड़ी होगी। कितना डिफरेंस है सर इसका, 1 सेंटीमीटर। तो हमको दिया है r माइनस आर 1 है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r 1 है। अच्छा लेंथ 14 है, लेंथ का मतलब हाइट, हाइट कितनी है सर 14, बहुत बढ़िया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176, तो जो वॉल्यूम यूज हो रहा है इसके मेटल का वो कितना यूज हो रहा है 176। तो सर ये 176 कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, वॉल्यूम इज वुड इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्योंकि बीच का जो मेटल है उसके अंदर ही वॉल्यूम की बात हो रही है। तो 176 आउटर वॉल्यूम क्या होगा सर, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि आउटर को हमने कैपिटल आर माना है, इनर को हमने स्मॉल आर माना है। कॉमन निकालेंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉल्व करिए इसको, 176 22/7, हाइट हमने कितनी ली है सर 14, तो हाइट की जगह आएगा 14। यहां आप आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगी a माइनस बी ए प्लस बी, चलेगा आइडेंटिटी। 7 से कटा 2 बार में, इससे ये कट करो, 2 से ये कटेगा 88 बार में, 22 कटेगा 4 बार, 4 इज इक्वल्स टू r माइनस आर ब्रैकेट में और r प्लस आर। क्या मेरे पास r माइनस आर की वैल्यू है, हाँ जी सर 1 है, तो मैं 1 डाल दूंगा। 4 इज इक्वल्स टू r प्लस आर लिख दूं, 1 का तो कोई सेंस ही नहीं बना सर। ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, आप इन दोनों को सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। देखो r माइनस आर 1 है, r प्लस आर 4 है, ये कट जाएगा, 2r इज इक्वल्स टू 5, कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2.5 और स्मॉल r निकालोगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा, वो इक्वेशन में डाल के। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये कि भाई आपको वो 176 को यूज क्या करना है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम के अंदर, वरना ये क्वेश्चन नहीं खुलता। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करना और अपनी बेस्ट ऑफ द कॉपीज में इसको डालना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज वेरी इजी, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी ड्रिवन क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है ये मुझसे क्वेश्चन, 1 प्लस सेक माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक प्लस 10 प्रूफ करना है 1 माइनस साइन अपॉन कॉस के। देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस सेक माइनस 10 अपॉन 1 प्लस सेक प्लस 10। देखो इसको करने के लिए हमारे पास सेक और 10 में एक आइडेंटिटी तो है, बट सेक और 10 की जगह आइडेंटिटी नहीं लिख सकते, 1 की जगह लिख सकते हो, 1 की जगह आप लिख सकते हो, तो आप वहां आप उसको आइडेंटिटी बना दो। तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, चलेगा। और बाकी आप एज इट इज लिख दो, सेक माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक प्लस 10। अब सर इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ओपन करें, a प्लस बी और a माइनस बी में, a माइनस बी और a प्लस बी सेक प्लस 10 प्लस सेक माइनस 10 डिवाइडेड बाय अगेन सेम 1 प्लस सेक प्लस 10। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या ऊपर, जी सर सेक माइनस 10 कॉमन, तो सेक माइनस 10 कॉमन निकालेंगे। अब यहां क्या बचा, सेक प्लस 10, जी सर
और +1 वहां से भी निकल गया, अपॉन में 1 + sec + 10, ये से ये पूरा गया जी सर। क्या बचा हमारा? बचा sec थीटा माइनस tan थीटा। sec को क्या लिख सकते हो? 1/cos। tan को क्या लिख सकते हो? sin/cos। एलसीएम लेने का नीड अभी नहीं है, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है। क्या यही प्रूफ करना था सर? 1 - sin/cos। जी सर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। कहाँ कैच था? 1 में आइडेंटिटी का कैच था और कॉमन निकालने का कैच था, बस 2 कैच थे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बहुत अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन दिया था बोर्ड ने पिछले साल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कितनी ही बार देखे गए हैं, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, लीनियर इक्वेशन, बहुत बार आया है। क्या क्वेश्चन है? इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द टेंस प्लेस। तो क्या करेंगे सर? टेंस प्लेस को लेट से x मान लेते हैं, तो यूनिट डिजिट कह रहा है 5 कम है, x - 5 है, सिंपल 5 कम है। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 36, तो x इंटू x - 5 इज इक्वल्स टू 36। हो गया क्वेश्चन। 3 नंबर में यही आया था। हाँ जी सर, ये वो क्वेश्चन नहीं था जिसमें वो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, वो नहीं था, नॉर्मल सा इक्वेशन बना है। x² - 5x इक्वल्स टू 36, x² - 5x - 36 इक्वल्स टू 0। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं है, नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक है, स्प्लिट कर लो या फॉर्मूला लगा लो। ये मैं नहीं कर रहा, आपको करना है, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अगला क्वेश्चन एपी का आ रहा है। क्या कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन? एपी का क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 टर्म्स इज 24। देखो, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, ये 2 क्वेश्चन बड़े कॉमन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे किया जाता है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ लिखवा रहा हूं, लिख लेना। 3 टर्म्स जब भी दी होती है एपी के अंदर, तो हम उन 3 टर्म्स को मानते हैं a - d, a एंड a + d। ये लिख लो, बहुत बार आया है। जब 4 टर्म्स होती है तो हम मानते हैं a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। 5 टर्म्स का उतना ज्यादा आता नहीं है, इस वजह से हम लिखते नहीं है, बट ये 3 और 4 टर्म्स तो बहुत कॉमन है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है ना, विदाउट इससे सॉल्व हो जाएगा बट बहुत लंबा जाएगा, टू बी प्रिसाइज बहुत लंबा जाएगा बट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो इससे बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो क्या कह रहा है सर? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम 24 है, तो हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मान ली, a - d, a + d। इनका सम कितना है सर? 24। -d से +d कटेगा, सबसे अच्छी बात। a + a + a, 3a = 24, a = कितना आ गया? 8। अब देखो 3 लाइन में आपके a की वैल्यू आ जाती है। अब क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194, तो इन तीनों के स्क्वायर का सम 194 है। तो क्या करेंगे? a - d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर कितने के बराबर है? 194। हमारे पास a की वैल्यू तो आ ही चुकी है, तो हम a की वैल्यू डाल देते हैं। 8 - d का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 + d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194। यहां आप लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 16d। फिर 8 का स्क्वायर 64, अगेन यहां पे भी आइडेंटिटी, 64 d स्क्वायर 16d इज इक्वल्स टू 194। -16d से +16d कट गया, थोड़ा प्लस प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 64 64 64 192 है ना, 60 60 80 180 4 4 4 12, तो 192। और हमारे पास d स्क्वायर 2d स्क्वायर, 194 - 192 वो उधर चलेगा, 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 गया, d स्क्वायर इधर लिख रहा हूं मैं, d स्क्वायर की वैल्यू आई 1, यानी d आया +1 एज वेल एज -1। खत्म क्वेश्चन। क्योंकि 2 वैल्यूज है सर, 1 किसका स्क्वायर होता है? +1 का भी होता है, -1 का भी होता है, तो d की वैल्यू +1 भी लेंगे, -1 भी लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। एक और क्वाड्रेटिक का इक्वेशन एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी में आपको याद हो t² - 5 या 15 वाला एक क्वेश्चन है, बस वैसे ही क्वेश्चन है। x² - 15 को स्प्लिट करना है,
जनरल टर्म तो है नहीं कि स्प्लिट हो जाए, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, हो गया क्वेश्चन, रूट 15। तो ए अल्फा की वैल्यू आई पॉजिटिव रूट 15, बीटा की वैल्यू आई नेगेटिव रूट 15, खत्म क्वेश्चन। अब वेरीफाई तो आप करोगे ना, वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, वेरीफाई कर लोगे। बस याद रखना बी को जीरो लोगे, क्योंकि बी टर्म मिसिंग है, तो बी को आपको जीरो लेना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो एंड फॉर द 3 marker segment, the ratio of 10th term to the 30th term of the AP is 1:3। 10th term क्या होती है AP में, A plus 90। 30th term क्या होती है, A plus 20/90, यही होती है सर। 1:3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3A plus 27D इज इक्वल्स टू A plus 29D। A को इधर भेजेंगे तो 3A माइनस A, 27 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 27D, 3A में से A गया 2A, 29 में से 27 गया 2 से 2 गया, A की वैल्यू कितनी आई D। बढ़िया। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, तो 6 टर्म्स का सम 42, S6 42 है। लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D, n कितना है 6, तो -1 दैट इज 5D। हमको पता है AD के बराबर है, तो हम AD के बराबर कर देंगे 42 6/2, तो 2D कर दो, A की जगह D कर दो, लिख देना एज A इज इक्वल्स टू D। अब देखो 2 से 6 का जाएगा 3 बार में, 42 इक्वल्स टू 3, 2D प्लस दिस 7D। तो देखो 3 से 42 कितनी बार में कटता है, 14 बार में, 7 से 14 2 बार में, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, D2 आ गया, A2 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। लाइक कर देना। इतना ही आसान क्वेश्चन था और इतना ही इसका वेटेज था 3 नंबर। देखो कितने आसान क्वेश्चंस आए हैं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर, बस कॉन्सेप्चुअली अगर माइंड स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर जहां हम 5 मार्कर 4 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर कवर कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।